अच्छी बात आज आपको मैं बता रहा हूँ। आप मुझे इन चीज़ों का जवाब देना। अगर आपने इस चीज़ का मुझे जवाब दे दिया तो जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे हासिल करने से आपसे कोई रोक नहीं सकता। देखो बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे आप पे पता नहीं किसकी ब्लेसिंग है, आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। थोड़े समय पहले मुझे एक 8 साल का बच्चा मिला। वो रोड पर बहुत ही बुरी हालत में था। कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में से हल्का-हल्का खून निकल रहा था। उसने मेरे पास आकर के कहा, "भैया सुनो, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे क्या आप?" तो मैंने कहा कि मैं खुद पैदल हूँ, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता हूँ, पर मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूँ किसी से। तुम बताओ मुझे कहाँ छोड़ना है तुम्हें। तो उसने कुछ किलोमीटर दूर का रास्ता बताया, तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि मतलब इतने दूर से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने अपने पेन और खिलौने दिखाए कि मैं अपना काम करने यहाँ आया हूँ। तो मैंने कहा, "तुम कितने रुपए कमा लेते हो?" तो उसने कहा, "मैं 100-200 रुपए तो कमा लेता हूँ।" तो मैंने कहा, "तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये उम्र तुम्हारी कमाने की तो नहीं है।" तो उसने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि भैया हर उम्र के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा बच्चा ये चीज़ समझ चुका था कि ज़रूरत के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं, उम्र के हिसाब से कुछ नहीं होती। बड़े ही साधारण तरीके से उसने बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिता थे वो मर गए, मेरी मम्मी थी उनकी बीमारी रही वो भी मर गई। अब हम 4 लोग हैं, जिसमें से मुझसे एक छोटी बहन है, यानी कि जब वो 8 साल का है तो उसकी बहन 2-3 साल की होगी। वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। हम रेंट पर रहते थे, हमें निकाल दिया गया, अब हम रोड पर रहते हैं, एक टेंट लगा करके। अब आगे क्या? तो उसने बताया उसकी जो बड़ी बहन है वो आस-पास घरों में काम करने जाती है। वो जो उसका बड़ा भाई है वो भी यही काम करता है और उसकी जो छोटी बहन है वो घर पे रहती है। तो जिस दिन हम तीनों में से कोई एक नहीं जाता काम पे, वो उस वक़्त बहन को देख रहा होता है। तो आज मेरी बहन काम पे नहीं गई तो वो घर पे हम अल्टरनेट डेज़ पे एक ही घर पे रहते हैं। बड़े ध्यान से ये चीज़ समझना होगा। अब हमने उससे ये पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता पड़ा कि तुम्हें ये बेचना है? पेन बेचने हैं, खिलौने बेचने हैं? उसने सिंपल कहा, पिता की डेथ के बाद मम्मी कमाती थी। मम्मी की डेथ के बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। अगले दिन खाने को कुछ मिला नहीं क्योंकि हमें किराएदार ने निकाल दिया था। 2 दिन हो चुके थे, तो फिर हमने बस घर से निकलना ही ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे पास वहाँ रुकने का कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि किराएदार ने हमें निकाल दिया था। अब हम रोड पर आ गए थे। खाना नहीं है, रोड पर नहीं है, किसी का कोई सहारा नहीं है। ध्यान से समझो, खाना नहीं है, रोड पर हैं और किसी का कोई सहारा नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो एक ही ऑप्शन बचा कि जो करना है, पैसे चाहिए। किसी भी तरीके से पहले पैसे चाहिए, बाद में कुछ और सोचेंगे। तो हम बस रोड पर निकल गए, भीख नहीं माँगी, किसी से पेन उधार लिए और मैंने वो पेन बेचे, मुझे 5 रुपए मिले। उस 5 रुपए से हमने और पेन लिए, उसे बेचे सेम डे। ऐसे करके मैंने उस दिन 50 रुपए कमाए। 50 रुपए में से 40 रुपए रखे और 10 रुपए से हमने कुछ खाने की चीज़ खरीदी। मेरे भाई ने भी कुछ काम करना शुरू किया और मेरी बहन जगह-जगह जाके कॉलोनियों में कहने लगी कि मुझे काम दे दो। यहाँ इतनी सी बात आपको समझनी है, जो उस बच्चे ने समझाई कि जब तक आपको लगता है कि आपका कोई सपोर्टर है, आपका कोई सहारा है, तो तब तक वो काम उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से होना चाहिए। आप उसको ऐसे डालेंगे कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप उतनी इंटेंसिटी के साथ वो काम नहीं करेंगे। पहली चीज़ आई सहारा, अगर आपके पास लगता है आपका कोई सहारा है, पहला प्रश्न। दूसरा है ज़रूरत। जो आप काम करना चाह रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस समय, तो वो काम आप नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसको एक सेकेंडरी काम के लिए रखा हुआ है। अब ध्यान से समझो, आप जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़े, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा कोई सहारा नहीं है। इसका मतलब मेरा कोई नहीं है। जैसे उन बच्चों को पता पड़ा कि उनका सहारा हट चुका है, उनका अब है ही नहीं कोई, तो जो करना है उन्हें खुद ही करना है। किसी से कुछ माँगना नहीं है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। तो पहली सीढ़ी आप जैसे ही चढ़ेंगे, तो आपको इस बात का रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि मेरा कोई नहीं है। इस बात का रियलाइज़ेशन जैसे ही आपको हो गया कि मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है, मुझे ही करना है जो करना है,
तो आप तुरंत ही दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, वो है आपको इसी वक्त उस चीज़ की ज़रूरत हो जाएगी। जैसे ही आपको पता पड़ा कि मेरा कोई नहीं है, किसी से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन, कोई प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ज़रूरत है। जैसे पेट को भूख लगेगी तो ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ क्लियर हुई कि कोई नहीं है, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं समझने वाला, तो तुम क्यों किसी और के लिए सोच रहे हो, समझ रहे हो? तुम्हें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि पहला बैरियर कट चुका है कि कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो किसी और का थॉट कैंसल। अब अपनी पे आ जाते हैं कि हमें जो ज़रूरत है वो हमें करना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी वो थी एक्शन लेना। कई कबार हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को झूठ बोलते हैं कि मेरे पास ये पैसा नहीं है, मेरे पास ये खाना नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे पास लोग नहीं, इनकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब जिस सेकंड आपको पता पड़ा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो तुरंत आपको पता पड़ गया कि मेरे पास ये नहीं है। तो आपका दूसरा एक्शन आना चाहिए तुरंत कि ये नहीं है तो जो है उससे ही मुझे करना है। जैसे उन बच्चों ने कहा कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास सहारा नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ घर नहीं है, रहने को रोड पर आ गए हैं, खाना नहीं है और पैसे भी नहीं है और कोई दूसरे का सहारा नहीं है, यानी कुछ नहीं है, ज़ीरो से भी ज़ीरो है और इसी वक्त पैसे चाहिए। तो क्या करना है? हाथ पैर मारेंगे और भागेंगे। वो है अर्जेंसी। तो जिस सेकंड आपको ये 3 चीज़ समझ में आ जाएंगी इसी वक्त कि मेरा कोई नहीं है, ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की आज और मुझे ही करना है और करने लग गए, बस आप एक्शन लेने लग गए, उस पर करने लग गए, तो वो 3 चीज़ करते वक्त आपसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हासिल ना कर पाए। सोचो, एक 8 साल का बच्चा है, वो हासिल कर रहा है। उसे नहीं पता बस मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसे नहीं पता कि बस वाला आज पैसे लेगा, नहीं लेगा, उसे नहीं पता उसकी जेब में पैसे हैं, नहीं है। वो बस निकल पड़ा है, जेन खा लिया, निकल गया है। बस वाले से कह रहा है लौट के दे दूंगा और यहाँ से पैसे कमा लिए, लौट के 10 रुपये से दे भी रहा है एक्स्ट्रा। समझ के देखो उसकी थिंकिंग। वो बैठ नहीं गया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर वो बैठ गया तो कितने भी साल निकल जाएंगे वो बैठा ही रहेगा। अगर वो बच्चा चल दिया है तो वो चीज़ डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। अगर वो अध्यात्म मार्ग है या सांसारिक मार्ग है, हमें ही करना है। ये बात अगर आप सुन रहे हो तो जो क्रिएटर है वो आपको याद दिला रहा है कि तुम्हारा जीवन औरों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कोई बीमारी है, कुछ भी है, बहुत बेहतर है। इस कंडीशन में अगर तुम अपना 100% देते हो और खुद से बेईमानी नहीं करते हो, तो तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। 3 चीज अभी अपने पेज पर ही लिख लो कि तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है सिवाय क्रिएटर हो। क्रिएटर का साथ बहुत बड़ा है। और दूसरा, क्यों जरूरत है वो काम करने की, क्यों, सोचो क्या जरूरत है वो चीज जो तुम चाह रहे हो। अगर वो जरूरत बहुत बड़ी है तो उस पर एक्शन लेने लग जाओ। अगर आपको पता है कि आपके पास ये चीजें नहीं है, तो वो चीज लिखो और लिखो कि ये चीज नहीं तो मैं किस तरीके से करूंगा और अभी करूंगा। तुरंत आपको जवाब मिल जाएंगे। होप इस चीज से जो सच्ची घटना है आपको समझ में आ गया होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब हर कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अपना मनोबल गिराना बंद करें। आप ही अपने आगे पैर अड़ाकर अपने आप को गिराना बंद करें। अपना हिम्मत बने, अपना साथ बने और कहें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर पाओ। मानो सब कुछ कर सकते हैं।